आज़ादी के बाद हमारे देश ने चहुमुखी विकास की यात्रा की। फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि में सुधार हो, या फिर नारी सशक्तिकरण और विज्ञान का क्षेत्र हो, हर दिशा में हमारे देश ने अपनी विकास यात्रा को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। So let's witness the journey of India becoming Atmanirbhar Bharat by class 12 students. मैं भारत हूँ, अपनी वैभवशाली विरासत के साथ अडिग खड़ा हूँ। आइए देखते हैं मेरी जीवन यात्रा आजादी से लेकर आत्मनिर्भर भारत होने तक। 200 वर्षों की गुलामी के बाद वह महान दिन आ ही गया जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर आजादी का प्रतीक तिरंगा फहरा दिया और सभी देशवासी खुशी से झूम उठे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद भारत के नव विकास के सुनहरे पन्ने लिखे जाने लगे और इसकी आधारशिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करके रखी और अब भारत का उदय एक संपूर्ण गणराज्य के रूप में हुआ। किसी भी राष्ट्र के निर्माण और विकास में सर्वप्रथम योगदान शिक्षा और ज्ञान का होता है। आजादी के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। क्रांति के साथ नया दौर आया और भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। मैं सबका अन्नदाता हूँ, भारत का भाग्य विधाता हूँ, मैं अर्थव्यवस्था का आधार हूँ।
कहानी लिखी। उम्मीद उन्हीं से रोशन है, हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, थाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया, खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में नारी शक्ति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय नारी ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। आज हमारा भारत देश ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बात उस दौर की है जब आज़ादी के बाद हमारा देश अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा था। 1960 के दशक में हमारे देश के महान वैज्ञानिक होमी भाभा जहांगीर देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा चुके थे। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के एक और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई देश में इंडिया स्पेस प्रोग्राम के मिशन पर काम करना चाहते थे। आइए देखते हैं दोनों वैज्ञानिकों के बीच का संवाद। साइकिल से लेकर सोइंग मशीन तक एवरीथिंग इज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। हम इंडिया में कुछ बनाते ही नहीं और मैं इसे बदलना चाहता हूँ, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इतना सक्षम हो जाएं दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। होमी सर तो कॉस्मिक रे यूनिट बंद कर रहे हैं। कॉस्मिक रे यूनिट वाज द ओनली लैब जहां मैं अपने रॉकेट बनाने का सपना सच कर सकता था। You've been assembling that rocket in your garage for months, for years in fact. I can't wait around for things to happen to me. The train is leaving the station, my friend. Are you on it? Or have you been left behind? हमारे सारे वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए अतुलनीय योगदान दे रहे थे, लेकिन चीन के 1962 के आक्रमण के बाद देश को न्यूक्लियर संपन्न बनाना होमी भाभा की प्राथमिकता बन गई। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिला है जा, गगन गगन झुका है जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। कल सुबह 6 बजे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा पर It's the proposal to make India's first atom bomb. ये कमेटी सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसका काम इसका काम है to advise the correct use of atomic energy.
और इस वक्त देश की सही जरूरत है एक अटूट कौम। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और बाद में 1998 में हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। जिस वक्त का हम सबको इंतजार था वो वक्त आ गया है। This is a green signal from the Prime Minister. What we do here in the next 8 hours will define India's future for generations. ये opportunity हमें दोबारा नहीं मिलेगी. So it is not just our responsibility, but it's also our duty to get it right. In 8 hours, we detonate India's first atomic bomb. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. थकता है, न हाफता है और न ही भारत हारता है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है।